पता भी नहीं कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का कारनामा इस तरीके से है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपने आप को कहता है कि हमारा ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो खुद ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज लेकर एम्बुलेंस के द्वारा जाता है और इनको सूरज शुक्ला जी को मालूम ही नहीं। रोइए मत, किसी को नहीं मालूम सर हमारे का। हम 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो हमारी बहू पहले से मर चुकी और 1500 के करीब कमेंट आया था, 1500 से 1600 कमेंट। एक कमेंट पल्स हॉस्पिटल से लेकर जितने गोरखपुर में निजी नर्सिंग होम है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो किसी के पक्ष में नहीं आया है। तो गोरखपुर में क्या चल रहा है? एम्बुलेंस का धंधा चलता है, आशा से मरीजों को लाया जाता है, एम्बुलेंस से मरीजों को बेचा जाता है, 20 से 25 हजार रेट लगाया जाता है, फिर डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। अब सवाल आता है, मरीज जो गरीब मरीज हैं इनका तो मामला कुछ और है। जो गरीब मरीज हैं जिनको पता नहीं कि गोरखपुर में कहाँ इलाज कराया जाएगा, एम्बुलेंस वाले पटक देते हैं उनके निजी नर्सिंग होम में। और ये बात सीएमओ साहब को मालूम है। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का जो ओनर है सुधीर गुप्ता अपने आप को कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उसका जब रजिस्ट्रेशन हो तो सुधीर गुप्ता के नाम से नहीं हुआ, लेकिन एक जीता जाता उदाहरण है। ये खुद कह रहे हैं सुधीर गुप्ता ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में इलाज उनका किए हैं और वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर। जी सर, मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये डॉक्टर जो एक नंबर के चोर हैं, दिन रात केवल पैसे की भूख है। आखिर जब एक बारी ये घटना हुई तो किसने पर्चा बना दिया? आखिर पैसे का ही खेल है। क्यों? पैसे का ही तो खेल है ना, जिस वजह से वो फिर अपना स्टैंड हो पाए। ये गलत गुप्ता है। को आप जानती हैं? जी हाँ, आपके घर के ग्रीनलैंड हॉस्पिटल ही ना। जी वही का एक मकसद है। अभी बच्चे का एक हुआ था ना, जल्दी में एक केस आया था, उनके घर के पास ही मैं रहती हूँ। मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगी, क्योंकि ये सत्य है। आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पल्स हॉस्पिटल का कारनामा हमने दिखाया था कल आपको। एक और मामला आया है। हमारे एक दर्शक हैं सूरज शुक्ला इनका नाम है। उन्होंने ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के सुधीर गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया है। सुधीर गुप्ता शुरू से विवादों में रहते हैं। इसके पहले उनके हॉस्पिटल में 3 बच्चों की मौत हुई थी। मौत का कारण जो भी हो जांच का विषय था, लेकिन सीएमओ साहब हॉस्पिटल को सील करते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल फिर खुल जाता है। और 3 अगस्त को सूरज शुक्ला की पत्नी भर्ती होती हैं और उनका मौत हो जाता है। मौत का कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, सुधीर गुप्ता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं और एक वीडियो में वो कहते हैं, एक लेख में वो कहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल से, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। और सुधीर गुप्ता को सूरज शुक्ला जी, खुद सूरज शुक्ला की पत्नी को सूरज शुक्ला जी दिखाते हैं और पूरा मामला क्या है हम जानेंगे। क्या नाम है? सूरज शुक्ला नाम है। पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? सर पूरा मामला ये है कि पहले से पत्नी का इलाज वहाँ करा रहे थे। 3 तारीख को उनको हम दिक्कत हुई, मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन करना है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर सुधीर गुप्ता। और जाइए, फिर बार बार कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, और वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूरज शुक्ला से कहते हैं ग्रीनलैंड आइए। जी सर, 3 को हमने उनके पास गया, उन्होंने हमें कहा जाइए 3 यूनिट ब्लड ले आइए। मैं ब्लड लेने चला गया, मेरी माताजी वहाँ थी, पिताजी हमारे उस समय पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर साहब बिना हम लोगों के सहमति से उनका ऑपरेशन कर देते हैं। 12-15 पे बच्ची होती है। फिर मुझे फ़ोन द्वारा जानकारी होती है। मैं सर वहाँ हॉस्पिटल से आया, मैं ब्लड लेके मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को ब्लड दिया, उन्होंने 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया मेरे पत्नी को। फिर आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर उनको आईसीयू में शिफ्ट किए। आईसीयू में शिफ्ट करने के उपरांत तकरीबन 2-2:30 बजे करीब में उन्होंने मुझसे कहा कि जाइए 1 यूनिट ब्लड और 4 यूनिट प्लाज्मा ले आइए। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए 5 बजे से पहले ब्लड और प्लाज्मा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी 2 यूनिट चढ़ाए हैं और आप 5 बजे तक लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपने पेशेंट का हाल चाल पूछा, बोले ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ ठीक है और आईसीयू में उनको शिफ्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सर मैं मेडिकल कॉलेज गया ब्लड के लिए, तो पता चला वहाँ ब्लड मिलने में टाइम लगेगा। तो किसी ने मुझे बताया कि आप फातिमा चले जाइए, आपको तुरंत ब्लड मिल जाएगा। मैं फातिमा गया, फातिमा में 4:30 बजे मेरा नंबर आया। नंबर आने के बाद सर माताजी का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको लेके मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं हम, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखा जाए। मेडिकल कॉलेज में इसके पहले अभी आप बातचीत में बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में वो आप दिखा रहे थे शुरू से? नहीं, जैसे दिखा रहा था मैं, गरिमा मौर्य हैं, वो भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज की। उनका निजी अस्पताल है मदन मोहन मालवीय गेट नंबर 1 के सामने, अभिज्ञा श्री। तो शुरू में मैं उनको दिखा रहा था, बाद में जब इनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने मुझे सुधीर गुप्ता के यहाँ रेफर कर दिया।
तो मेरी सर से बात हुई सुधीर गुप्ता जी से, तो उन्होंने कहा मेडिकल ना जाके आप हमारे ग्रीनलैंड हॉस्पिटल पे चले आइए। उसके बाद सर फिर ये होता है, फिर उन्होंने देखा, कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस समय भी उनसे कहा कि सर देखिए अगर कोई सीरियस बात हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इनको लखनऊ या दिल्ली ले जाके इनका इलाज मैं करा सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में पता करिए, मैं गायनो का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। फिर 15 दिन बाद हमको बुलाए। 15 दिन बाद मैं गया तो उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को आइएगा, ऑपरेशन करेंगे। 3 को पत्नी को दिक्कत हुआ, फिर मैं उनके यहाँ ले गया। फिर सर यही सारी प्रोसेस हुए। उसके बाद से डॉक्टर साहब को मैं जब दोबारा ब्लड लेने में गया, 4:30 बजे करीब में उनका फ़ोन आया कि ऐसा है, हम मेडिकल कॉलेज ले चल रहे हैं और इनको हो सकता है आईसीयू पे वेंटिलेटर पे रखना मतलब पड़े। डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर खुद उनको ले हमारे घर का कहाँ कोई मौजूद था? डॉक्टर साहब ले गए हैं। पुनीत काम। डॉक्टर साहब इतना डर गए, डॉक्टर साहब इतना डर गए कि खुद जो है पेशेंट को लेके मेडिकल कॉलेज भाग गए। उनसे कोई सदस्य नहीं था, केवल यही मेरी पत्नी थी और यही नहीं, बाहर एम्बुलेंस बुला लिया है, हम लेकर साथ चल रहे हैं। आप घबराइए मत। डॉक्टर साहब का जिंदा दिली मैं तंज कस रहा हूँ। डॉक्टर साहब खुद लेके जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं। लड़के नहीं, हम कहे भी हमारे लड़के कहाँ जाने दीजिए, इनको पता ही नहीं कि तो मेडिकल घबराने कॉलेज। वाली बात नहीं है। लड़का वहाँ कौन लेकर आएगा? अब देखिए हम इस लेके चल मासूम रहे हैं। बच्चों को देखिए, बताइए। इनकी पता ही नहीं, इनका इनकी माता जी का देहांत हो चुका है, इनको पता नहीं। और इस बच्ची को देखिए, वो ये भी कहे कि इस आप बच्ची सही को जगह पे देखिए, आ गए हैं। सही जगह पर आ गए आप हैं मत और सही इलाज कर दिए हैं, लखनऊ और नहीं उसके जाने बाद की जरूरत है, मौत हो जाती और इस बच्चे को दिखाइए, इस बच्चे को दिखाइए, इसकी माँ की साया इससे उठ चुकी है और इसको पता ही नहीं है बेचारी को कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और ये सूरज शुक्ला हैं, रो रहे हैं, सूरज शुक्ला भावुक हो गए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कारनामा है कि सूरज शुक्ला की पत्नी का देहांत हो जाता है, एक माँ से उसका बच्चा छिन जाता है, एक ससुर से उसकी बहू छिन जाती है, एक माँ है, सास है, उनसे उनकी पतोहा, भोजपुरी में कहेंगे तो पतोहा चली जाती है। और इनको पता भी नहीं कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का कारनामा इस तरीके से है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपने आप को कहता है कि हमारा ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो खुद ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज लेकर एम्बुलेंस के द्वारा जाता है और इनको सूरज शुक्ला जी को मालूम ही नहीं। रोइए मत, किसी को नहीं मालूम सर हमारे का। हम 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो हमारी बहू पहले से मर चुकी थी। और उनके गार्ड हमसे मिले तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए हैं अपने तरफ से, लेकिन हम कल भी गए थे डॉक्टर के यहाँ कुछ दवा वापस करने, लेकिन वह डॉक्टर यही कहा बार बार मुझसे, जब मैंने पूछा कि आखिर डॉक्टर साहब आप बिना ब्लड चढ़ाए ऑपरेशन क्यों कर दिए, तो उसने कहा कि क्या करें बहुत पेन हो रहा था, इसकी वजह से हमको मजबूरन आपको बताना चाहिए ना कि पेन हो रहा है सर। लेकिन हमारे घर का कोई नहीं था, वो न तो लड़के से कहे न तो इनसे कहे, वो अपने मर्जी से सारा काम कर दिए और हमारी बहू एक्सपायर हो गई। अब बताइए हम एक पैर से विकलांग हैं, हम 6 साल से झेल रहे हैं पैर लेकर, अब हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाए, कौन देखने वाला हमारे घर? ये ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का कारनामा है। इसके पहले भी लगातार विवादों में रहता है डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उसका ग्रीनलैंड हॉस्पिटल, लेकिन सीएमओ साहब का कौन सा जिंदा दिली है, कौन उनके प्रति सुधीर गुप्ता के प्रति लगाव है कि अभी जांच पे जांच चल रहा था, हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाता है। बच्चों के मौत के मामले में जांच चल ही रही थी कि हॉस्पिटल खुल जाता है और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है सुधीर गुप्ता और उसके सुनवाई भी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एफएससी ऑफिस भी गए लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुआ। अभी हम लोग लेटर दे के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे में आपको कोई सूचना देंगे, लेकिन 48 घंटे हो गए हम लोगों की कोई सूचना नहीं है सर, और ना ही हम लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। न्याय नहीं मिलेगा तो हम गोरखनाथ बाबा के दरबार में तीनों बच्चे लेकर के और लड़का ले जाकर के जार काट के बच जाएंगे, उसी गोरखनाथ बाबा के दरबार में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो जनता की बात भरपूर सुनते हैं, भरपूर सुनते भी हैं और सही बात है। हमें न्याय दिलवाएं, हम लोग निर्दोष हैं, वो हम लोग को फंसाए हैं। अच्छा सुधीर गुप्ता इसके बाद क्या कर, जब मौत हो गई उसके बाद क्या बोले? उन्होंने कहा कि देखिए 1-8 लाख पेशेंट में ऐसा 1-8 के साथ हो जाता है और हमारी
वो सब मतलब हमारी क्या बोलते हैं, हमारी संवेदना आपके साथ है। हम आपके बच्ची का लालन पालन पोषण सबकी हम उनकी पत्नी के साथ जिम्मेदारी इस लेते हैं। तरह घटना हो जाती तो क्या होता? हाँ सर, अब वही जाने ना, उन्होंने ये कहा कि हम आपके बच्ची की लालन पालन की जिम्मेदारी लेते हैं जब तक बड़ी नहीं हो जाए। ये हमने कहा अगर गलती नहीं किए होते सुधीर गुप्ता, अगर जी पोस्टमार्टम भी नहीं करवाए, अगर वो गलती नहीं होती तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए हमारी बहू का? आप लोगों ने कहा नहीं पोस्टमार्टम? हम लोग को क्या कुछ सूझ ही नहीं रहा था, हम लोग क्या जाने, वो हाँ मेडिकल के डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे कि हम रजिस्टर वो करके भेजेंगे। तो साहब हम लोग तैयार थे, वो बिल्कुल हम लोग को एकदम जल्दी बल्दी में बोले कि आप मासूम बच्ची को देखिए, 10 दिन की है चाची जी, ये 3 तारीख को 3 तारीख हुई जानते है। हैं हाँ, पोस्टमार्टम वो क्यों नहीं करवाए? 16 से 17 दिन, 18 दिन, 20 दिन, जितने दिन की बच्ची हुई, इसको पता ही नहीं उसकी माँ कौन उन्हें है। पता था ना और कि इसको भी, इस बेचारी को पता नहीं कि उसकी माँ कहाँ है। बेटा क्या नाम है? नहीं पता। चाचा क्या कहना चाहेंगे? एसएसपी साहब को आप जो है एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए, आपको सर लगता है हम लोगों को न्याय चाहिए, न्याय बस चाहिए हमको न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो वहीं गोरखनाथ मंदिर पे हम लोग जहर खा के आत्महत्या करेंगे। बस इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं कि आपके द्वारा हमारी आवाज सुनी जाए। आपको बता दे, पल्स हॉस्पिटल के खिलाफ इसी तरह का कल मामला आया था। परिजनों का आरोप था कि उनको एक सुई द्वारा उनके परिजन उनके मरीज को मार दिया जाता है, और 1500 के करीब कमेंट आया था, 1500 से 1600 कमेंट। एक कमेंट पल्स हॉस्पिटल से लेकर जितने गोरखपुर में निजी नर्सिंग होम है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो किसी के पक्ष में नहीं आया है। तो गोरखपुर में क्या चल रहा है? एम्बुलेंस का धंधा चलता है, आशा से मरीजों को लाया जाता है, एम्बुलेंस से मरीजों को बेचा जाता है, 20 से 25 हजार रेट लगाया जाता है, फिर डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। अब सवाल आता है, मरीज जो गरीब मरीज हैं, इनका तो मामला कुछ और है। जो गरीब मरीज हैं, जिनको पता नहीं कि गोरखपुर में कहाँ इलाज कराया जाएगा, एम्बुलेंस वाले पटक देते हैं उनके निजी नर्सिंग होम में। और ये बात सीएमओ साहब को मालूम है। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का जो ओनर है सुधीर गुप्ता, अपने आप को कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उसका जब रजिस्ट्रेशन हो तो सुधीर गुप्ता के नाम से नहीं हुआ, लेकिन एक जीता जाता उदाहरण है। ये खुद कह रहे हैं सुधीर गुप्ता ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में इलाज उनका किए हैं, और वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर। जी सर, ये बच्चे का पूरा रिपोर्ट है। देखिए, उन्हीं के साथ देखिए। रिपोर्ट, बाकी और जो रिपोर्ट था सर हम लोगों को कुछ दिए नहीं हो। सारी चीजें उन्होंने पहले से निकाल लिया। और ये जो पहले पर्चा बना था, जब हम लोग सुधीर गुप्ता के नाम से कोई पर्चा बनाएगा नहीं? वो अपने नाम से क्यों बनाएंगे जब चोरी किए हैं? तो वो अपने नाम से क्यों बनाएंगे पर्चा? चोरी किए हैं तो नाम क्यों रखेंगे? क्योंकि मेडिकल कॉलेज से भी मलाई खाना है, और ग्रीनलैंड से भी मलाई खाना है। तो अब जो है आप चाहते हैं कार्रवाई हो? जी, हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम जी बताइए। ये जो डॉक्टर हैं 1 नंबर के चोर हैं। इनकी सच्चाई शायद आप सबको नहीं पता। मैं इनके घर के पास ही रहती आप हूँ। कौन है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। देखिए, एक छात्रा आती है, ये पंथ पार्क है, और एक बच्ची आती है। मैं इंटरव्यू कर रहा था इन लोगों से, तब तक एक बच्ची आती है, और हम अपनी बात कह लो बेटा। बात इतनी है कि यहाँ सभी पढ़े लिखे, चाहे गवार हो, चाहे 1 से पढ़े हो, चाहे 5 में पढ़े हो, बात उसके संस्कार और उसके कर्तव्य के लिए है कि खड़ा होना चाहिए। ये वो सिचुएशन है जिसके लिए खड़ा होना चाहिए। बट यहाँ मैं देख रही हूँ सभी यहाँ सुन रहे हैं छक्कों की तरह, बस देखना सुनना, कुछ कोई के लिए सवाल नहीं। जिसके ऊपर बीतता है वो इंसान समझ सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, इस चीज़ के लिए आप सब आवाज़ उठाइए। मैं बस ये कहना चाहूँगी, ये डॉक्टर जो 1 नंबर के चोर हैं, दिन रात केवल पैसे की भूख है। आखिर जब एक बारी ये घटना हुई तो किसने पर्चा बना दिया? आखिर पैसे का ही खेल है। क्यों? पैसे का ही तो खेल है ना, जिस वजह से वो फिर अपना स्टैंड हो पाए हैं। ये गलत गुप्ता है। को आप जानती हैं? जी हाँ, आपके घर के? ग्रीनलैंड हॉस्पिटल ही ना। जी 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 जी, जी वही का एक मकसद है। अभी बच्चे का एक हुआ था ना, जल्दी में एक केस आया था, उनके घर के पास ही मैं रहती हूँ। मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगी, क्योंकि ये सत्य है। आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सुबह से ही इंसान, ये बंदा हॉस्पिटल में सर्जरी स्टार्ट करता है, शाम तक करता रहेगा। उसके बाद टाइम मिलेगा फिर पैसे का 1 नंबर भुक्खड़ है। इतना जान रखिएगा आप लोग, पैसे का 1 नंबर भुक्खड़ है। उसको कोई चिंता नहीं, किसी का परिवार बिखरता है, किसी का परिवार रोता है, मरता है, कोई टेंशन नहीं। देखिए, ये बच्ची है, इस परिवार का हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तब तक एक बच्ची दौड़ कर आती है और कहती है सुधीर गुप्ता जो डॉक्टर है 1 नंबर का निकम्मा है, और चोर तक बना देती है। और कहती है कि बगल में हम रहते हैं, और लगातार सर्जरी करता है, मेडिकल कॉलेज जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। तो फिर सवाल आता है, सीएमओ साहब आप क्या कर रहे हैं? जांच पे जांच, जांच पर जांच, और फिर हॉस्पिटल को सीज करते हैं, ठीक बात है। उसके बाद फिर जो है सीज करने के बाद अभी जांच चल ही रही है, तब तक जो है निस्तारण कर देते हैं, हॉस्पिटल खुल जाता है। और सुधीर गुप्ता जी कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूं, हमारा ग्रीनलैंड से कोई लेना देना नहीं है। और तब तक शुक्ला जी ने आरोप लगाया
ग्रीनलैंड में सुधीर गुप्ता जी ही देखते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। इस परिवार का कहना है हमको न्याय मिले, योगी आदित्यनाथ की सरकार से उनको भरपूर सर्जरी करने के लिए उनको इतनी जल्दबाजी रहती है, चाहे किसी का जान जाए या रहे, क्यों नहीं वो ब्लड पहले चढ़ाए? ब्लड मंगवा लेते, चढ़वा देते, तब ऑपरेशन से बच्चा निकालते हैं। क्यों ऐसा वो किए? हमारे मरीज हम कह रहे हैं बार बार, डॉक्टर साहब देखिए हमारे लड़के के आ जाने दीजिए, हमारे लड़के के आ जाने दीजिए। वो कहे कोई बात नहीं, बाहर एम्बुलेंस है, अपने आदमियों से बैठा उसका वो बॉडी उस पर लदवा दिए और लदवा के लेकर के मेडिकल पहुंच गए। मेडिकल भी 2-4 लोग को खड़ा किए थे वहाँ कि जल्दी जल्दी वो लेकर के चेयर। शर्मनाक बातें हैं कि डॉक्टर साहब खुद मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, चोरी करते हैं। क्यों लेके? मरीज की मौत हो गई थी, मरीज की मौत ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में हो चुकी थी। जी सर जी, हो चुकी थी, लेकिन वो आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं, कहते हैं इससे बड़ा सर्जरी होगा, वेंटिलेटर पे मरीज ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सूरज शुक्ला की पत्नी नहीं है, एक सास से एक पतोहा जो बहू कहते हैं वो बहू आज नहीं है, एक ससुर जो आज खड़े हैं कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, मेरी बहू नहीं है। तो ऐसे न खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर।